Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to discuss chapter 2, structure of atom. What is an atom? An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. ये atom क्या होता है? एक smallest particle होता है किसी भी element का जो chemical reaction में part करता है, ठीक है? Every atom made up of 3 basic particles. ठीक है? कौन कौन से वो 3 basic particle कौन से होते हैं? Electron, which is negative charge particle, proton, which is positive charge particle, and neutron is neutral, no charge. Right? Discovery of subatomic particles. इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था. फाउंड ड्यूरिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया ड्यूरिंग उन्होंने फाउंड किया था. वेरी लाइट एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत लाइट और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के आउटसाइड प्रेजेंट रहता है. सो दैट एटम इज डिविजिबल. राइट, ये इलेक्ट्रॉन के थे. प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन. राइट, प्रोटॉन गोल्डस्टीन. दिस अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राइट, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड फाउंड यूजिंग कैनल रेज. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या था? प्रेजेंट आउटसाइड न्यूक्लियस. लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. नाउ न्यूट्रॉन किसने किया था? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था. न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. ठीक है, हेल्प्स एक्सप्लेन एटॉमिक मास. हेल्प करता है एटॉमिक मास एक्सप्लेन करने में. नाउ एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स. ठीक है, आई थिंक ये दो वाली थी, कोई नहीं. थॉमसन एटॉमिक मॉडल. ठीक है, एटम स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, क्या होता है? स्पेयर होता है पॉजिटिव चार्ज का. जैसे ये देखो सी. ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड लाइक रेजिन इन अ पुडिंग. ऐसा लगेगा जैसे इलेक्ट्रॉन्स रेजिन लाइक हो किसी पुडिंग में. जैसे ये देखो. ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन. जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था वो कुड नॉट एक्सप्लेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये ड्रॉबैक थे और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए मॉडल फेल. राइट, फिर आया था रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक मॉडल. ठीक है, क्या था? बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो मोस्ट अल्फा पार्टिकल है कुछ तो स्ट्रेट हो गई थी, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी और कुछ टर्न बैक हो जा रही थी. ठीक है, क्या था रदरफोर्ड मॉडल? ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट हो जा रही थी. ठीक है, वो स्ट्रेट पास हो रही थी, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी जैसे सी. ठीक है, ये कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी और कुछ टर्न बैक हो रही थी. राइट, तो ये थी ऑब्जर्वेशन. ठीक है, कुछ टर्न. तो ये ऑब्जर्वेशन थी. कंक्लूजन क्या था? एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस. ठीक है, एटम इज मोस्टली हैविंग एम्प्टी स्पेस. पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस. तो ये इनका कंक्लूजन था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का. लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन क्या थी इसकी कि वाई इलेक्ट्रॉन्स डोंट फॉल इनटू न्यूक्लियस, कैन नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी. ठीक है, ये दो रीज़न थे जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इसकी लिमिट. ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. पहला, वाई इलेक्ट्रॉन्स डोंट फॉल इनटू न्यूक्लियस एंड कैन नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे. ठीक, तो ये रदरफोर्ड. नाउ बोर्स एटॉमिक मॉडल थी. अब बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था? ये प्रपोज बाय नील बोर. ठीक है, प्रपोज किसने किया था? नील बोर ने किया था. मेन पोस्टुलेट क्या थे? पहला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करेंगे. देखो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है, जैसे सी फिक्स्ड ये इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, अभी एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे कि के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल. ठीक है, हर एक सेल का नाम था, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल. ठीक है, तो ये बहुत फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे थे. ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी और हर एक ऑर्बिट का फिक्स्ड एक एनर्जी है. ठीक है, एन इजकल टू 1. ठीक है, ये सब हर एक ऑर्बिट का था. एल सेल एन इजकल टू 2. एनर्जी इमिट. थर्ड क्या था?
एनर्जी एमिटेड और ऑब्जर्व्ड ओनली ड्यूरिंग जंप। जो एनर्जी थी वो एमिट हो रही थी, ऑब्जॉर्ब हो रही थी सिर्फ ड्यूरिंग जंप। जैसे एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे थे तो वेट, जब वो इस सेल से इस सेल में जा रहे हैं तो ऑब्जर्व हो रहा था, ठीक है, एनर्जी ऑब्जर्व हो रही थी। तो दूसरा डायग्राम सी, ये क्या था कि एक सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है, सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में, राइट। एनर्जी सब एक डिवाइड है, जैसे कि ये फर्स्ट है एनर्जी E1 E2 E3। तो ये जब एक ऑर्बिट से दूसरे में जा रहे थे दूसरे सेल में तो ऐसे एनर्जी, ठीक है, तब वो एनर्जी ऑब्जर्व की, जैसे E1 E2 E3 E4, ठीक है। ये देखो, तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ये था इन पोस्टुलेट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एनर्जी का क्या था, एनर्जी का देखो ये फॉर्मूला था, ठीक है। हेयर एन क्या है, एन है हर एक सेल का। जैसे हम अगर के सेल का निकालते हैं तो एन इजकल टू 1, एल सेल का निकालेंगे तो एन इजकल टू 2, ठीक है। तो हर एक सेल की एनर्जी इस तरह से फाइंड करनी थी, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, ठीक है। एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फेल्स फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम्स। फेल्स जो एटम, ये मॉडल फेल क्यों हुआ था, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, राइट। नाउ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर क्या है मैटर का, प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगल, ठीक है, प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगल। पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स बिहेव लाइक, इन्होंने क्या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में क्या था, पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव, कि जो पार्टिकल्स है वो बिहेव लाइक वेव्स करते हैं, वेव्स बिहेव लाइक पार्टिकल्स, ठीक है। क्या ड्यूअल नेचर क्या था कि जो पार्टिकल्स है वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं और वेव्स जो है वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या था, लैम्डा इक्वल टू H/mv, ठीक है, ये इनकी फॉर्मूला थी। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक वेव व्हेन मूविंग, ये फॉर्मूला याद रखना जब लैम्डा निकाला। नाउ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्ट पोजिशन, एग्जैक्ट मोमेंटम एट द सेम टाइम। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम एट द सेम टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम एग्जैक्ट पोजीशन बताना और मोमेंटम सेम टाइम पे इम्पॉसिबल है, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था।